गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। स्टूडेंट, जो भी बच्चे ट्रिपल सी जून और जुलाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को इस सीरीज में सभी क्लासेज को देखना काफी अनिवार्य हो जाता है। स्टूडेंट, अगर सभी क्लासेज आप देखते हैं तो 101% आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे। स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इस सीरीज में A to Z तैयारी यहाँ से आप सभी को हम करा रहे हैं इस सीरीज में। तो आप सभी को इस सीरीज में सभी क्लासेज को जरूर देखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बार बार आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो डे नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए। प्रीवियस क्लास भी आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी जून जुलाई एग्जाम के नाम से। वहां जाइए और सभी क्लासेज सीरीज वाइज देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको ट्रिपल सी जून जुलाई एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप सभी क्लासेज को प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या आता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 9458009461 पे, आपको पूरी सहायता की जाएगी। रेगुलर क्लासेज जो होती है हमारी रात के 8 बजे होती है, तो रात के 8 बजे आप सभी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट के निम्नलिखित में से अनुप्रयोग है या जहां आरपीए का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिले। स्टूडेंट, ठीक है, बताना आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी, निम्नलिखित में से अनुप्रयोग है जहां आरपीए का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मौसम का पूर्वानुमान। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका क्या होती है। आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है स्टूडेंट, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक भी मिस करते हैं तो आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये हो सकता है कि वही आपने जो मिस किया हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सके, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। और बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से डिजी लॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका क्या होती है। लाइव चैट में बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नागरिकों को ई दस्तावेज जारी करना, इशू ई डॉक्यूमेंट टू सिटीजन, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर G7 सेल को सिलेक्ट किया जाता है तो होम टैब पर क्लिक करने से क्या होगा। आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है गो टू A7, ओके। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वॉइप का पूरा नाम क्या होता है। बताइए निम्नलिखित में से वॉइप का पूरा नाम क्या होता है। आप सभी बच्चों को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी की इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से पीओएस सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी निम्नलिखित में से पीओएस सिस्टम की सेवा उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अकाउंट नंबर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट के निम्नलिखित में से कौन सा एक IoT डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टेबल। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को वेब पेज पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप करेक्ट ऑप्शन का चयनित कीजिए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करके आपको लाइव चैट में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो बताइए
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को वेब पेज पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ब्राउजर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। Which of the following is a memory that needs to be refreshed frequently? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है डी, रैम को बार बार हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से OSI का पूरा नाम क्या होता है। बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल नेम ऑफ OSI। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ओपन सिस्ट इंटरकनेक्शन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से HTTP में TT का क्या अर्थ होता है। बताना आप सभी बच्चों को कि विच ऑफ द फ्लोइंग मींस TT इन HTTP। बताइए मेरे प्यारे बच्चों की इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से HTTP में TT का क्या अर्थ होता है। आप सभी बच्चों को बताना। बताइए तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। ठीक है स्टूडेंट, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सभी बच्चों ने भी बताया है। बताइए आप सभी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था। बताइए निम्नलिखित में से पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था। आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए जल्दी से निम्नलिखित में से पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था। आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए निम्नलिखित में से कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने का सही प्रारूप क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने का सही प्रारूप क्या होता है। आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। तो इस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से यूजर्स के लॉगिन सेल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड बाय द कमांड। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इवनिंग। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को किस भाषा के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज आर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से IDS का पूरा नाम क्या होता है। बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग IDS व्हाट इज हिज फुल नेम। बताना आप सभी बच्चों को IDS का फुल नेम बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से माउस पॉइंट की छवि को विंडोज 8 में निजीकरण सेटिंग्स के किस विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाइन बाय लाइन अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन इज डन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। बताइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इंटरप्रेटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फॉर्मूला इक्वल टू काउंट 5,0,0,0,5 का आउटपुट क्या होगा। आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है which of the following will be the output of the formula is equal to count bracket 5,0,0,0,5 ब्रैकेट क्लोज का मान्य क्या होगा। आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 5।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इमेज का सही एक्सटेंशन क्या होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द इमेज? बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से इमेज का सही एक्सटेंशन क्या होता है, आप सही बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डॉट जेपीजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है मॉडिफायर कुंजियों के साथ माउस का उपयोग कर सकते हैं क्या? कैन यूज माउस विथ मॉडिफायर कीज? बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, डेबिट कार्ड में 10 नंबर होते हैं क्या? देयर आर 10 नंबर्स इन डेबिट कार्ड। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फॉल्स। अगला क्वेश्चन बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में कंप्यूटर छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो आगे गेटवे द्वारा इंटरनेट बैंक बोन से जुड़े होते हैं। बताना आपसे बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर मेमोरी का उपयोग द्वितीयक भंडारण के रूप में किया जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। मेरे प्यारे बच्चों बताना आपसे बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर आता है 4। अगला क्वेश्चन बता पड़ा है अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में फिल्टर केवल बेमलेट मानदंड पंक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रेडशीट में फिल्टर केवल बेमेल मानदंड पंक्तियों को छिपा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का ट्रू या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, एक्सेल कंप्यूटर डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 28 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास में आप पहली बार आए या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए, ट्रिपल में कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट अगर क्लास में आप पहली बार आए हुए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखा है, अगर आपने बिल्कुल ट्रिपल सी की तैयारी नहीं किया है तो उसके लिए भी मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप लोग अब कीजिएगा तो आपका 100% आप ट्रिपल सी में 1% की आप अच्छे ग्रेड से पास आउट होइएगा स्टूडेंट। पहला की जो हमारे जो सीरीज चल रही है और जितनी हमारी क्लासेज हो रखी है स्टूडेंट, सभी क्लासेज को आप देखिए, सभी क्लासेज को प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स आपके एग्जाम्स में मिलेगा। दूसरा तरीका है कि ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर के क्लासेज आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर का आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा आपको मॉडल में मिल जाएगा ट्रिपल सी मॉडल पेपर, ट्रिपल सी मॉडल पेपर को आप तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 100 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं इससे आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो कितना है। ठीक है, कम से कम मिनिमम क्वेश्चंस आपको ट्रिपल सी में 50 क्वेश्चन सही करना होता है। 50 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं तभी आप ट्रिपल सी में एग्जाम में पास आउट हो पाते हैं स्टूडेंट। तो आज इतना आप मैं आशा करता हूं कि आपने जानकारी ये जो है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।